जय हिंद। हेलो दोस्तों, सभी भारतीय विद्यार्थियों का अभ्यास कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे 16 नवंबर है और दिन मंगलवार है और ये न्यूज़पेपर है जनसत्ता। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए न्यूज़ और आर्टिकल और रिसर्च और स्पोर्ट्स कई सारे न्यूज़ आर्टिकल इम्पोर्टेंट होते हैं जिनसे करंट अफेयर बनती है बहुत ही। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखेंगे हम ये पहला न्यूज़पेपर। तो अपनी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके रिलेटेड है। नए उत्तर प्रदेश का नया एक्सप्रेसवे टाइम आप देख ही सकते हैं कैसे कैसा क्या है। उसका समर्पण किसके लिए? राष्ट्र का समर्पण है। और अब आगे बढ़ेंगे हम। इसमें बोला गया है साल के अंत तक चालक रहित मेट्रो चलाने की तैयारी हो रही है। दिसंबर के अंत तक दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC की ओर से चालक रहित मेट्रो चलाने की तैयारी चल रही है। शुरुआत दिल्ली मेट्रो के सबसे बड़े पिंक लाइन से होगी। और कोर्ट के कैट के आदेश को पलटने को फैसले परेशान करने वाला केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय का पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य न्याय अल्पन बंदोपाध्याय के आवेदन की कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने के कैट की प्रधान पीठ के आदेश को खारिज करने वाला आदेश परेशान करने वाला है। बंदोपाध्याय ने केंद्र द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई की चुनौती दी थी और PNB धोखाधड़ी के मामले में 3 को 5 साल की कैद हो चुकी है। गुजरात में अहमदाबाद की एक विशेष CBI अदालत ने ऋण देने वाले के साथ 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के अपराध में पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक व 2 अन्य को 5 साल की कारावास की सजा सुनाई और 21.5 लाख रुपए का संचयी अर्थदंड भी लगाया। उसके बाद न्यूज़पेपर का जो मेन फ्रंट लाइन और वो है पेज, उस पर देखते हैं। प्रदूषण पर सरकार की सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाई गई है। किसानों को पराली जलाने पर बेकार का हल्ला हो रहा है। और उसके बाद जो न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सोमवार को दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सफाई को झूठे बहाने बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से 24 घंटे के भीतर एक कार्य योजना बताने और बनाने का निर्देश दिया है। इसमें निर्माण गतिविधियां, पराली जलाने, भारी वाहनों और प्रवेश, धूल, बिजली संयंत्र से होने वाले प्रदूषण की रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण भी शामिल है। उसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है उसमें बोला गया है कि कच्चे तेल से दामों में उछाल से बड़ी है महंगाई की मार। अक्टूबर में थोक मुद्रास्फीति 5 महीने के उच्चतर स्तर पर है। थोक कीमतों के आधारित मुद्रास्फीति मुख्य रूप से विनिर्मित उत्पादों और कच्चे तेल की कीमतों की बढ़ोतरी के कारण अक्टूबर में बढ़ रहा 12.54% हो गई है। और अब तीसरा आर्टिकल है CBI और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों का कार्यकाल और तृणमूल ने अध्यादेश के खिलाफ वैधानिक प्रस्ताव का नोटिस दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा में सोमवार को वैधानिक प्रस्तावों का एक नोटिस देकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों का कार्यभार बढ़ाने वाले अध्यादेश के पर आपत्ति जताई है। ठीक है। उसके बाद रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा लाए गए 2 अध्यादेशों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से प्रावधान किया गया था कि ED और CBI प्रमुखों का 2 कार्यालय समाप्त होने के लिए एक लगातार 3 साल के लिए बढ़ा सकती है। अध्यादेश में दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन किया गया जो CBI के केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए मूल कानून है। इसके तहत ED निदेशक की नियुक्ति होती है। और कथाकार पन्नू भंडारी का निधन हो चुका है। हिंदी की प्रख्यात लेखिका मन्नू भंडारी का सोमवार को हरियाणा के गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 91 वर्ष की थी। हम आपको बता दें कि ये जो फेमस है वो है महाभोज, आपकी बंटी और यही सच है जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों की रचनाकार मन्नू भंडारी पिछले कुछ दिनों में बीमार थी। उनकी बेटी रचना यादव ने बताया कि वे करीब 10 दिन से बीमार थी। और उसके बाद आगे देखते हैं भड़काऊ टिप्पणी पर
टिप्पणी का जो मामला सामने आया है, भड़काऊ टिप्पणी के मामले में त्रिपुरा के 2 महिला पत्रकारों की जमानत गिरफ्तार किए गए हैं और पत्रकारों को जमानत। त्रिपुरा में हालिया सांप्रदायिक घटनाओं के सिलसिले में सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को लेकर गिरफ्तारी की गई 2 महिला पत्रकारों को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को जमानत रिहा करने का आदेश दिया। विश्व हिंदू परिषद विहिप के समर्थकों की शिकायत पर रविवार को त्रिपुरा के प्रतिक्रियाएं पुलिस थाने में एक प्राथमिकी में HW न्यूज नेटवर्क की समृद्धि सुकूनिया और स्वर्णा झा को नामजद किया गया था और जांच दल में बड़े अधिकारियों को रखने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। पूर्व जज की निगरानी में जांच पर यूपी सरकार सहमत हो चुकी है, जो कि लखीमपुर खेरी का जो मामला था उसको लेकर ये सारा आर्टिकल है। उसमें बोला गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खेरी मामले में प्रतिदिन आधार पर राज्य की SIT जांच की निगरानी उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्त पूर्व जो न्यायाधीश रिटायर्ड हैं उन लोगों को एक कमेटी बनाई है। उस पर जो राज्य सरकार है वो मतलब राजी हो गई है। उसके बाद तीसरा आर्टिकल में बोला गया है कि आदिवासियों की दुर्दशा के लिए पूर्व सरकार में जिम्मेदार है मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आदिवासियों को कल्याण अनदेखी करने के लिए पूर्व सरकारों की जिम्मेदार ठहरा गया और कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने के प्रयास किया जा रहे थे। और चौथा आर्टिकल है घाटी में कारोबारी गतिविधियों में इजाफा हुआ है, यानी कि जो कारोबारी गतिविधियां बढ़ी हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या अक्टूबर में दोगुनी हो गई है और कश्मीर घाटी में कारोबारी गतिविधियों को बढ़ते हुए श्रीनगर हवाई अड्डे में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या अक्टूबर से दोगुनी हो गई है। सरकारी विभागों से मिले आंकड़ों के मुताबिक श्रीनगर हवाई अड्डे से अक्टूबर 2021 में कुल 3.32 लाख यात्रियों ने सफर किया था। उसके बाद 5वां आर्टिकल आशीष मिश्रा समेत 3 आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। लखीमपुर के इस मामले में सोमवार को जिला और सत्र न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के उर्फ सोनू समेत 3 आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। और उसके बाद पेज नंबर 4 इसमें बोला गया है दिल्ली के आसपास की बातें हैं सारी। और उसमें बोला गया है डेंगू के बड़े मामलों में दिल्ली 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और JNU में वामपंथी और ABP कार्यकर्ता भिड़ गए हैं, यानी कि लड़ाई हो गई है दोनों ग्रुपों के बीच। उसके बाद कोरोना के 16 नए मामले, 1 मरीज की मौत हो चुकी। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को कोविड मरीजों में 19 में से 16 नए मामले आए, जबकि 1 और मरीज की मौत हो गई है। और दूसरा आर्टिकल है दिल्ली सरकार अब नहीं करेगी शराब की खुदरा बिक्री। दिल्ली सरकार औपचारिक रूप से शहर में संचालित होने वाली शराब की करीब 600 सरकारी खुदरा दुकानें बंद करने के साथ मंगलवार को देर रात व्यापार को अलविदा कह रही है। और उसके बाद तीसरा आर्टिकल सिलेंडर रिसाव से लगी घर में आग, परिवार के 4 लोग झुलस गए हैं। ये जो बात है वो नई दिल्ली की है और नागालोई थाने में लक्ष्मी पार्क V ब्लॉक में सोमवार को सुबह चाय बनाते वक्त गैस सिलेंडर में गैस रिसाव के कारण भीषण आग लगी थी। रिहायशी इलाके में शराब के ठेका खोलने के विरोध में लोग सड़कों पर और प्रदूषण के मुद्दे पर फटकार के बाद सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस ने ये बात बोली। कांग्रेस ने कहा है कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। और दूसरा आर्टिकल है दिल्ली में प्रदूषण के हर मोर्चे पर फैल रही है सरकार। और चौथा आर्टिकल है टंकी भरवाने को अब यूपी सीमा की तरफ मुड़ रहे हैं वाहन। और पेज नंबर 5 से दिल्ली दंगा में एक जिम्मेदार को बताने का अदालत खफा हो चुकी है। दिल्ली की एक अदालत ने एक वकील को उनके इस आरोप पर अड़े हाथों लेते हुए अप्रसन्नता जताई है। संध्या 2020 में दिल्ली में हुआ एक राजनीतिक दल ने कराए थे और आपराधिक मामले में केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों पर थोप दिए गए। अदालत ने उनके पास बयान को अत्यंत गंभीरता, गैर जिम्मेदाराना ठहराया और साफ तौर पर गलत बताया। मानहानि मामले में भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता पहुंचे हैं उच्च न्यायालय। और आगे देखेंगे पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज है जनसत्ता का। शी जिनपिंग की सत्ता और चुनौतियां। जिनपिंग जिस रास्ते पर बढ़े हैं उससे पीछे हटने वाले नहीं है। अमेरिकी रणनीतियों के जवाब में चीन ने रूस और पाकिस्तान के साथ एक खेमा बना लिया है। इसमें ईरान भी चीन के साथ। इससे साफ है कि अब दुनिया फिर से 2 अलग ध्रुवों में बढ़ गई है। सम्मेलन का हासिल ग्लासगो में 2 हफ्ते जलवायु सम्मेलन की बड़ी उपलब्धि यही मानी जानी चाहिए। और उसके बाद निशाने पर मासूमों, दुख में सुख। और पेज नंबर 7 जनजातीय संवाद और उसमें कुछ बोले गए हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री उनने बोला गया है कि हम नहीं चाहते अफगानिस्तान का भारत सहित किसी अन्य देश के साथ संघर्ष हो। यह चुनौती
जो हमारे लिए देश को प्रभावित कर सकती है। आमिर खान मुताकी अफगानिस्तान तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री और कौशल इंदौर के गुरु नानक जयंती के समय धार्मिक जुलूस के दौरान अपनी कला प्रदर्शित करते एक नियंग बोला, पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील धरती के लिए कदम उठाना बेहद जरूरी है। हम जलवायु आपदा के कगार पर खड़े हैं। हमने सम्मेलन में लक्ष्यों को हासिल नहीं किया क्योंकि प्रगति के मामले में कुछ बाधाएं हैं। और अब बैक्टीरिया से होने वाली मौत अब रुकेंगी। बैक्टीरिया से होने वाली ये एक रिसर्च है यूरोपियन सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अध्ययन में पता लगाया कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया सुपरबग की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये तथाकथित सुपरबग अकेले यूरोपियन संघ में हर साल 33,000 मौतों के लिए जिम्मेदार है। वैज्ञानिक नए एंटीबायोटिक विकसित करने के लिए प्रतिरोधी बैक्टीरिया से निपटने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब जाकर उन्हें सफलता मिली है। और समसामयिक एक जो न्यूज़ आर्टिकल है उसमें बोला गया है कि ब्रह्मोस क्षेत्रीय सुरक्षा देने और बाजार बनाने में जो खुद को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अहम क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के तौर पर स्थापित करने के लिए एक रक्षा निर्यातक के तौर पर विश्वसनीयता बनाने के लिए भारत ने अपनी महत्वाकांक्षी ब्रह्मोस परियोजना के जरिए बनाया है। हमें और विश्व परिक्रमा से रिलेटेड एक न्यूज़ आर्टिकल में अमेरिका लोगों को नौकरी से मोहभंग है। कोरोना महामारी के बाद एक तरफ पूरी दुनिया में बेरोजगारी संकट बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में नौकरी छोड़ने वालों की संख्या अचानक उछाल आया है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक सितंबर में 44 लाख अमेरिकी लोगों ने नौकरी से इस्तीफा दिया। यह अगस्त महीने के मुकाबले 2 लाख ज़्यादा है। अगस्त में 43 लाख लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी। इसके लिए एक महीने पहले जुलाई में 36 लाख लोगों ने इस्तीफा दे दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नौकरी छोड़ने वाले ज़्यादातर लोग होटल, रेस्टोरेंट, उद्योग और खुदरा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद जाने माने आर्टिकल्स है, उसमें देखा गया है कि बढ़ती असमानता, संकरे रास्ते और क्या कहते हैं जानकार। भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के मुताबिक उपभोक्ता का विश्वास अब तक सबसे निचले स्तर पर आ गया है। फाल्गुनी नायर अपने बलबूते बनी भारत की सबसे रईस महिला। अकेले अपने दम पर कंपनी के कारोबार की तेजी से फैलाने वाली फाल्गुनी नायर का नाम इन दिनों चर्चा में। उनकी कंपनी नायका स्टॉक एक्सचेंज में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली कंपनी बन चुकी है और वे अब अपने बलबूते पर देश की रईस महिलाओं की शुमार हो गई हैं। और अब आगे चलेंगे हम पेज नंबर 8। और जो पहला आर्टिकल है, श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों को मार गिराया है और पूर्णबंदी के लिए दिल्ली सरकार तैयार हो चुकी है। जो प्रदूषण और कोरोना का दोनों मैटरों पर बात चल रही है। और तीसरा आर्टिकल है, यहाँ हर व्यक्ति महत्वपूर्ण संस्कृति की शुरुआत है। जो भोपाल में जनजातीय सम्मेलन चल रहा है उनमें ये बात बोली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलावती और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। एयरपोर्ट की तर्ज पर देश का पहला रेलवे स्टेशन है जो कि एयरपोर्ट की तरह दिख रहा है। सरकारी निजी भागीदारी पीपीपी की तर्ज पर बना देश का पहला विश्व स्तरीय रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को किसी एयरपोर्ट कम नहीं है। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत पूरी निर्माण में इस स्टेशन पर एयर कॉनकोर्स की एक दुकान में काफ़ी हाउस भी हैं। उसके बाद जो पहला आर्टिकल इसमें देख रहे हैं, हम देश के सारे बासिंदों को भारतीय समझते हैं। मणिशंकर अय्यर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज सत्ता पर बैठे लोग हिंदू धर्म से विश्वास करने वाले 80% आबादी की असली भारतीय मानते हैं। सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख के कार्यकाल से जुड़े नियमों को संशोधन किया है केंद्र ने। और आशीष मिश्रा समेत 3 आरोपितों की जमानत आज अर्जी खारिज कर दी है। विपक्ष ने सरकार को संसद को घेरने के लिए संकल्प। निगमों पर जिम्मेदारी थोपना बहानेबाजी है। और तृणमूल के आदेशों के खिलाफ वैधानिक प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। कथाकार मन्नू भंडारी का निधन हो चुका है। किसानों की पराली जाने पर बेकार का हल्ला बोल हो रहा है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार कांग्रेस का भ्रष्टाचार से गहरा नाता है। ये जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने बोली है। और उसके बाद आदिवासी की दुर्दशा के लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी जो अपने प्रधानमंत्री, उन्होंने ये बात बोली। उसके बाद पेज नंबर 9 है, अनिल देशमुख की 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और कंपनी ऐड है, ये सारे भरे पड़े कंपनी ऐड से रिलेटेड। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 12 भारत के 99 देशों के यात्रियों के लिए एकांतवास मुक्त प्रवेश बहाल किया गया है। भारत में उन 99 देशों के यात्रियों के लिए एकांतवास मुक्त प्रवेश सोमवार को फिर से शुरू किया जिन्होंने कोविड-19 के टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत मान्यता को सहमति व्यक्त किया है। पेज नंबर
13 सरकार ने दी अस्पताल को सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम की अनुमति भी, यानी कि पोस्टमार्टम अब तक जो अनुमति नहीं थी शाम के बाद, लेकिन अब सूर्य अस्त होने के बाद आप पोस्टमार्टम कर लेंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सरकार ने, केंद्र सरकार ने दे दिया। अब आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 14 व्यापार से रिलेटेड। इसमें बोला गया है कि सूचकांक में 32 अंक की मामूली बढ़त के साथ निफ्टी स्थिर यानी कि बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बावजूद सोमवार को सूचकांक मामूली लाभ के साथ बंद हुआ है। थोक मूल्य सूचकांक और आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े आने के बाद बाजार में अपना शुरुआती लाभ गंवा दिया है। अक्टूबर में निर्यात बढ़कर $36.65 अरब रहा है। और पेज नंबर 15 इसमें बोला गया सलमान खुर्शीद के घर पर तोड़फोड़। आगे देखेंगे तो भाजपा कार्यकर्ता और हिंदू संगठन है, उन्होंने इसका विरोध जताया और इससे रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद दिल्ली सरकार घर घर की योजना, केंद्र की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को घर घर राशन पहुंचाने की योजना के मामले में केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए सोमवार को इनकार कर दिया है। इतिहासकार बाबा साहब पुरंदरे का निधन हो चुका है। जाने माने इतिहासकार व पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रबंध मोरेश्वर पुरंदर का सोमवार को पुणे के अस्पताल में निधन हो चुका है। विवाद के बाद सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट से जज बनने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। बांग्लादेश में आयोजित विजय दिवस समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और ऑस्ट्रेलिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया है। उसके बाद जो वहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने इसको शर्मनाक हरकत बताते हुए और दूसरी नई मूर्ति का अनावरण किया है कुछ ही समय बाद। और पेज नंबर 6 स्पोर्ट से रिलेटेड है। इसमें बोला गया है सर्बिया ने पुर्तगाल को हराकर विश्व कप में क्वालिफाइंग किया। आखिर पल में मित्रोविच का जुदाई हेडर रोनाल्डो सकते में। और आगे देखें आईसीसी की टूर्नामेंट की टीम में कोई भारतीय नहीं आया है कि भारत का कोई भी क्रिकेटर आईसीसी T20 विश्व कप की टूर्नामेंट की टीम शामिल नहीं है, जबकि श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ियों की पाकिस्तान बाबर आजम की अगुवाई वाली 12 सदस्यीय टीम की जगह मिली है। तीरंदाजी के कंपाउंड वर्ग में 3 भारतीय खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। और न्यूजीलैंड टीम भारत दौरे के लिए जयपुर पहुंची है, ठीक है। और उसके बाद ये न्यूज़पेपर यहाँ पे एंड हो चुका है। और फिर भी एक जो न्यूज़ है उसको देखते हैं हम। जोकोविच को एटीपी में रूट को हराया। सिद्धू की निगाह खिताब पर साइना और समीर हटे हैं, जो कि 2 बार ओलंपिक विश्व पदक विजेता पीवी सिंधु इंडोनेशिया मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करते हुए खिताब जीतने की कोशिश करेंगी, जबकि साइना नेहवाल और वर्मा समीर में चोटिल होने के कारण इस प्रतियोगिता से भाग नहीं ले पाएंगे। आई होप आप सभी विद्यार्थियों को ये न्यूज़ पेपर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियो की अपडेट पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।